हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा। द क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अगेन मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे कान्हा जी के लिए ब्यूटीफुल सा आसन, और बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है ये बनाना। और प्रोसेस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, देखते चलिए। और इसको प्रॉपर फिलिंग के लिए, जो स्टिफनेस देने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है पेपर थ्रेड्स, और इससे उसकी जो स्टेबिलिटी है, जो फिलिंग है, वो बहुत ही प्रॉपर हुई है। तो आगे बने रहिए और देखते रहिए, और साथ ही साथ ये जो चू 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 हो रही है वो भी सुनते रहिए। और कितनी अच्छी है ये आवाज़, एकदम मधुर आवाज़ है। और एवरी मॉर्निंग का मेरा तो अलार्म क्लॉक है। तो नेक्स्ट है जो इस आसन में थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है, ऊपर से उसका जो छतरी वाला पार्ट है वो, सिर्फ उसको बनाने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मेजरमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने भी आप पार्ट्स उसके बनाएंगे डिफरेंट डिफरेंट, तो वो सारे सेम साइज के होने चाहिए। बेसिकली उनका साइज मैटर करता है, तो ही जाके एक प्रॉपर शेप आएगा। एंड साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ वो फ्रेश और न्यू है। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम कुछ रिलीजियस बना रहे हैं, कुछ पूजा पाठ से रिलेटेड बना रहे हैं, कुछ भगवान के लिए बना रहे हैं, तो हमेशा वो फ्रेश और अच्छी है। डेकोरेटिव आइटम्स तो आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं, लेकिन जब भगवान की बात आती है, जहाँ पे हमारी आस्था की बात आती है, वहाँ पे सब कुछ क्लीन और फ्रेश यूज़ होना। और जब भी आप इसका शेप प्रॉपर कट कर लेंगे तो वो बहुत ही ईज़ी हो जाएगा। और फिर आराम से मैंने उसके ऊपर इसको स्टिक किया कपड़े को, एंड उसकी कटिंग करी, एंड प्रोसेस आप देख ही रहे हैं। तो ये बनाने के लिए थोड़ा टाइम आपको लगेगा, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईज़िली बन जाएगा। और एक बार ये छतरी बन गई तो फिर आपका आसन वैसे ही तैयार हो गया है। और आपको पता है कि मैं मल्टीपल चीज़ें रख के देखती हूँ, लगा के देखती हूँ कि क्या वहाँ पे परफेक्ट बैठेगा, और फिर मैं उसका फाइनल लुक रेडी करती हूँ। एंड अब बारी आई है जो इसके नीचे का बेस है और जो छतरी का स्टैंड होगा, स्पेशली जो छत्र का स्टैंड है उसको डेकोरेट करने की। तो उसको यहाँ पे मैं एक लेस लगा के डेकोरेट कर रही हूँ। एंड बेस तो आपने देखा कितना इजीली तैयार हो गया। पहले भी मैं बेस का जो वीडियो है वो कई बार आसन में शेयर कर चुकी हूँ। बहुत सारे ऐसे कान्हा जी के आसन बनाए हैं, और ये कबूतर यहाँ पे आके कुछ तो कर रहा है, तो सॉरी फॉर दिस, क्योंकि मेरे सराउंडिंग्स बहुत सारे साउंड्स आते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छे लगते हैं साउंड्स, इसके लिए मैं इसके साथ ही साथ रिकॉर्डिंग करती हूँ। कभी कभी लगता है ना कि जब भी मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना मुश्किल होता है, कठिन होता है। मतलब जब आप किसी अलग थॉट में हो, कभी गुस्से में हो, कभी किसी फीलिंग सी अलग होती है। जब अशांत मन बहुत सारे कारणों की वजह से होता है। तो खुशी के जो कारण होते हैं वो अलग होते हैं, उसमें मन अशांत नहीं होता है, उसमें अंदर से वो बहुत खुश होता है। लेकिन अगर कुछ आपके पास दुख है, या कोई बोलते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ अलग टाइप से होता है, तो उसका जो मन जब भी अशांत होता है ना, तो उसको समझा पाना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन उसको आप धीरे धीरे बस में कर सकते हैं अपनी सोच से, ध्यान से। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी कठिन होता है। कभी कभी जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो टीचर ना कैसे बहुत फाइट करते हैं, तो बीच बीच में मुझे वो पोर्शन कट करना पड़ता है। या क्रो है, जैसे बर्ड्स की आवाज़ डिफरेंट है, अभी आप जो सुन रहे हैं सराउंडिंग्स वो डिफरेंट है, बट कंटिन्यू अगर क्रो बोल रहा हो तो वो पोर्शन में मुझे फिर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनके साथ तो मैच हो जाती है आवाज़, लेकिन क्रो के साथ नहीं होती है। तो एक अलग ही सारे जो है ना बर्ड्स हैं, या जो भी चीज़ें हैं भगवान ने बनाई हैं, वो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही यूनिक हैं। और जैसा होता है ना कि हम जब अपने जीवन के अपना जीवन खुद बनाने लगते हैं, और अपने जीवन में जो आ रही मुश्किलें हैं उनको खुद हराते हैं, तो हम जीवन में कुछ ज़्यादा ही मुस्कुराते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। जीवन में वाणी को, जो आपकी बोली है, उसको संयम रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी जो है ना एक बार जब निकल जाती है तो फिर हमारा उस पे कंट्रोल नहीं हो सकता है। लेकिन उसको बोलने से पहले अगर हम सोच लें कि हमें क्या बोलना है, तो वो हमेशा एक प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम
बोलने से पहले, अंदर निकालने से पहले सोचें ज़रूर और उसको भी सोचें कि हमें क्या बोलना है। तो होमवर्क है थोड़ा, लेकिन बहुत ईज़ी है। अ, जैसे होता है ना, मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा जीवन होता है। लेकिन बहुत कुछ हमारी सोच पर भी चलता है कि हम कैसा सोचते हैं, कैसा करना चाहते हैं। और जो डिफरेंट चीज़ है जो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से अपनी बातें और अपने एक्सपीरियंसेस, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि मुझे जैसे कि क्राफ्ट बनाना है तो क्या बनाना है और कैसे बनाना है और कितना अच्छा बनाना है। तो ऐसे ही और बाकी इसके साथ-साथ बहुत कुछ चलता है मेरी लाइफ़ में, जैसे लाइफ़ को कैसे मैनेज करना है, कैसे मुझे टाइम निकालना है। सच बोलूँ तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि दिन-रात 24 घंटे की क्यों होती हैं, थोड़ा और टाइम होना चाहिए, थोड़ा मुझे और टाइम मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी सब कुछ मैनेज होता है। हर दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। मीन्स हमारी लाइफ में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं है। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतज़ार कर रही होती है। हमेशा एक नया दिन होता है, नया सूरज आता है और हमें रोज़ वो नई बातें सिखाता है कि हमें कैसे एक नई शुरुआत करनी है और फिर आगे बढ़ना है और फिर कल नया सूरज निकलेगा। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ फिर।